Hi, good morning. How are you guys? What's up? Let me just see if I am audible as well as visible. Because that happens like बहुत बहुत इश्यूज आ जाते हैं कभी कभी तो एक बार वो चेक कर लेते हैं. Okay, all right. Yes, we are almost audible and visible. Yeah, done. So, guys, let's start with our new chapter today. That is the third level. Now, first of all, most of you all who were wondering about the comment section, I actually make it turn off so that you can enjoy the entire session without any kind of interruptions by saying hi, hello, and this and that. Also, if you see the entire video all over again and if you see all the hellos and things, you feel irritated, right? So, if you have any doubts, it's fine. I will have doubt class almost every week, so you can come with your doubt there on special, and the link for the special classes and everything is given in the description box. Now, coming back to the chapter, and also I am going to come up with the question and answers of each chapter. I know, I know I'm missing out, but I don't want to just extend the class because of 1 hour and 1 hour 15 minutes उसके ऊपर अगर चला जाता है तो I feel कि बच्चे बेचारे सो जाएंगे. So that's why. So today we are going to start with the new chapter, which is the third level by Jack Finney. Now let me just tell you, ये chapter के लिए मैंने एक बहुत अच्छा एनिमेशन वीडियो भी बनाया हुआ है, जो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. तो आपको इसी प्लेस पे इसी चैनल पे वो भी मिल जाएगा, तो अगर आप चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो. बाय द वे, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये सुपर रिविजन बैच का पार्ट है, जो कि एक इनिशिएटिव है अन अकेडमी के तरफ से आपको अच्छा रिविजन कराने का एग्जाम से पहले. इसके अंदर आपको सारे एजुकेटर्स मिल जाएंगे फॉर ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, विच इज़ लाइक Bharat sir for business studies, and Rajat sir for accountancies, and Mayank Agarwal sir for economics, and then I am from for English. सो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि अगर आप लास्ट में देखो, अभी हमारे पास उतना टाइम बचा नहीं है. पहले हमारे पास खूब अच्छा टाइम था, अभी हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि हम आराम से उसे इन्वेस्ट कर लें. अभी हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग उसको सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 2-3 महीने बचे हैं. तो अभी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज चूज़ प्लस सब्सक्रिप्शन. इससे आपकी एक सही तरीके से एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई हो जाएगी, और वो डायरेक्शन में जिसमें आपकी पढ़ाई होगी, वो डायरेक्शन हम लोग मेक श्योर करेंगे कि एकदम करेक्ट हो. तो इसमें आपको पीडीएफ्स मिलना, टेस्ट सीरीज, आंसर्स राइटिंग सेशंस होना, ये सब कुछ इसके अंदर आपको मिलता है. इसके साथ साथ इसके कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है मैं पढ़ तो लूँगा बट मेरा टेस्ट कब होगा, तो वो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको वीकली टेस्ट भी मिल जाते हैं. बाय द वे, इफ़ यू वांट यू कैन से हाई टू मिस्टर कप. मिस्टर कप बहुत दिनों बाद आए हैं, एंड काफ़ी अच्छी धुआं भी उनमें से निकल रही है, बिकॉज आई वॉज फीलिंग कोल्ड टुडे. सो आई वॉज लाइक लेट मी जस्ट हैव इट, क्योंकि अगर मैं बीमार होती हूँ तो आप लोगों को सबको प्रॉब्लम होती है. सो दैट्स वाई. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे एंड डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी मिलेंगी. इन एडिशन टू दैट, आवर अकेडमी हर मंथ के हिसाब से, बिकॉज एवरी मंथ वी कम क्लोज टू वन ऑफ आवर गोल्स. तो हर मंथ आपको कुछ नया नया बैचेस हर स्ट्रीम के लिए आते रहते हैं. 30th November से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन एनरोल फॉर देम. Then we have the test series for exam preparation for class 11th and 12th both. And then we have the creative corner, which will be complimentary till today, that is 22nd of November. After that you will have to pay for it, right? Now, if you want all of this, and if you want to, make it your Christmas present, then go ahead and purchase it right now only, because yeah, it's fine. You can do that. And if you want to do purchase it, please use code SDC Live or SDC18, whatever suits you, for 10% discount on your Plus or Iconic subscription. And these are the subscription value. Now we are done with the ritual, and let's move on and let's study the third level. Now, as we do every day, like almost हर chapter के लिए हम लोग करते हैं, हम लोग introduction देखते हैं उस chapter का. तो सबसे पहले introduction देख लेते हैं third level का. So the third level by Jack Finney is about harsh realities of war.
What has irreversible consequences, thus leaving people in a state of insecurity. It is also about modern day problems and how common man tends to escape reality by various means. In this story, a man named Charlie hallucinates and reaches the third level of Grand Central Station, which has only two levels. ना गाइज ये चैप्टर का पार्ट एक ये है कि टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो आपको ये क्लियर नहीं होता है कि वॉट एवर दैट चार्ली वॉज डूइंग, बिकॉज लास्ट में हम लोगों को एक हिंट मिलेगा, तो टुवर्ड्स द एंड भी हमें ये पता नहीं चलता है कि चार्ली कर क्या रहा था. वॉज दैट रियली हेलुसिनेशन या फिर वो एक टाइम ट्रैवल मशीनरी के थ्रू लिटरली वहाँ जा पा रहे थे. तो दैट इज़ वन प्रॉब्लम, दैट इज़ वन हार्श क्वेश्चन हियर. तो अभी क्या होता है कि एज द इंट्रोडक्शन सेज, हम लोग की ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिनसे हम एस्केप करना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, वी डोंट वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. व्हाई? बिकॉज वी फील कि यार ये है, काश मैं उस टाइम पे चला जाता, काश मैं फ्यूचर में चला जाता, काश मैं पास्ट में चला जाता. बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स होती हैं. बहुत बार जैसे वॉर्स हो गया, वॉर भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जैसे जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो इतने सारे लोगों को ऐसा लग रहा था यार काश इससे पहले वाले टाइम में चले जाते, वॉर देखने को नहीं मिलता, या काश इसके बाद वाले टाइम में चले जाते तो शायद वॉर स्किप हो जाता. तो ये सारी चीज़ें या फिर जैसे अभी लग रहा होगा सब लोगों को कि काश 2020 जल्दी चला जाए ताकि से ये पूरा इशू, ये पूरा जो प्रॉब्लम है ये जल्दी से सॉल्व हो जाए. तो एग्जैक्टली वैसा ही होता है. हम लोग वन और द अदर मीन्स से एस्केप करने की कोशिश करते हैं. हम सोचते हैं कि हम लोग एस्केप कर दें टाइम को, क्योंकि कभी कभी टाइम हम पे हार्श हो जाता है. बट जैसे तो आपको पता ही है ऑलरेडी कि मैं आप लोगों को आपका टाइम वेस्ट ना किए मतलब किए बगैर मैं आपको समरी दे देती हूँ. अगर बाई चांस आपने पूरा रिवीजन पहले किया हुआ है, आप सिर्फ एक छोटे रिवीजन के लिए आए हैं, तो आप समरी सुन के जा सकते हैं. अगर आप एक्सप्लेनेशन तक रुकना चाहते हैं तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. So the story revolves around a 31-year-old man named Charlie who experienced something weird. Now यहाँ पे स्टोरी जो है वो 31-year-old एक इंसान की है जिसका नाम चार्ली है, जो कि कुछ अजीब सी चीज एक्सपीरियंस करता है. One day after work, coming from the subway, he reached the third level of Grand Central Station, which doesn't actually exist. He reminds the entire experience with his psychiatrist friend Sam. Charlie thought he experienced time travel and had reached somewhere in the 1819s and a time before the world saw, two of its more deadliest wars. As soon as he realizes what time he is in, he immediately decides to buy two tickets to Galesburg, Illinois. That is one for himself and one for the other one for his wife. Unfortunately, the currency used in that century was different, and thus the next day he withdrew all his savings and got them converted, even if it meant bearing losses. He went looking for the third level but failed to find it. It worried his wife and the psychiatrist Sam, who told him that he is hallucinating in order to take refuge from reality and miseries of the modern world, which is full of worry. Charlie thus resorts to his stamp collection, and in order to distract himself, um, no, in order to distract himself, and suddenly one day he finds a letter from his friend Sam, who had gone missing recently. Sam wrote that he always wanted to believe the idea of third level, and now that he is there himself, he encourages Charlie and Louisa to never stop looking for it. नाउ गाइज ये जो आपको यहाँ पे एक छोटा सा समरी मिला है ना, ये एक ऐसा कमाल का चीज़ है क्योंकि इसे आप यूज़ कर सकते हो अपने लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में. अगर बाई चांस आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखना चाहते हो, आप 5 मार्क के क्वेश्चंस लिखना चाहते हो, हम क्या करते हैं जब हम 5 मार्कर्स लिखते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग पूरा चैप्टर ही लिख देते हैं. तो अगर आप उससे बचना चाहते हो और आप एक्चुअली 5 मार्कर क्वेश्चन ही आंसर करना चाहते हो, आई थिंक ये बहुत अच्छा है. चैप्टर पूरा समअप हो गया है और जो चीज़ रिक्वायर्ड है सब मिल गई. तो पूरी समरी में हमने देखा कि स्टोरी में चार्ली है. चार्ली जो कि घर से निकल रहे होते हैं और उनको एकदम से थर्ड लेवल मिलता है. थर्ड लेवल हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल है. अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं. फ्रेंड बोलता है तुम हैलुसिनेट करते हो क्योंकि तुम भागना चाहते हो रियलिटी से. बोलते हैं ऐसा नहीं है, जब मैं वहाँ गया था मैंने सब कुछ सही देखा था.
वो लूज़ नहीं करते हैं अपना जो उनका एक कॉन्फिडेंस होता है, और वो जाते हैं अपनी करेंसी चेंज करवा लेते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, बट उन्हें कहीं नहीं मिलता है थर्ड लेवल। इसके बाद में उनकी वाइफ उनके लिए टेंशन करने लग जाती है कि अरे यार ये पागल नहीं हो जाए कहीं पे। तो वो बोलती है यार छोड़ो आप प्लीज़, हाँ अब कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है। बट एक दिन ऐसा होता है कि उनका फ्रेंड मिसिंग हो जाता है और लोग उसको ढूंढते रहते हैं, बट वो कहीं नहीं मिलता। और उन्हें सडनली एक मैसेज, एक लेटर दिखता है, जिस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि सैम लिटरली बिलीव करना चाहता था उनके आइडिया को, एंड फाइनली उसने बिलीव किया और वो खुद भी थर्ड लेवल में है। तो जब तक आपको थर्ड लेवल नहीं मिले, आप दोनों ढूंढते रहो, बिकॉज इट्स वर्थ इट। अब ये पूरा चैप्टर हैल्यूसिनेशन बेस्ड है या सच में टाइम ट्रैवल है, नोबडी कैन टेल यू। सो अभी यहाँ पे फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, बिकॉज समरी वॉज समरी। So the president of the New York Central and the New York New Haven Hartford railroads will swear on the stack of timetables that there are only two. But I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream of a wish fulfillment. He said I was unhappy, that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all of the rest of it. And that I want to escape. Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape. But they do not wander or wander down into any third level at Grand Central Station. Come on. तो अभी यहाँ पे हमारे जो चाली हैं वो ये बोलते हैं कि चाहे प्रेसिडेंट्स हो न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के न्यू हेवन के या हैटफोर्ड के, सब लोग ये स्वेयर करेंगे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही लेवल है, बट मैं बोलता हूँ कि वहाँ 3 लेवल है, क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे। और वो बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी वही ऑब्वियस स्टेप लिया जो आप लेते। अगर कहीं कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर वो हमको दिख रही है, तो हम एक ही ऑब्वियस स्टेप लेंगे कि जाएं और साइकेट्रिस्ट से बात करें कि भाई मेरे को क्यों दिख रहा है ये। तो वो वहाँ गए एंड ही टॉक टू हिम। जब वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम कोई रियलिटी में नहीं जी रहे हो, तुम्हारा ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। तुम अपने खुद के ख्याली पुलाव बना रहे हो, तुम खुद के ख्याल में जी रहे हो। एज इन तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए था जिससे तुम पीछे चले जाओ, एंड दैट इज द रीजन कि तुम्हें वो दिख रहा है। जब उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि तुम खुश नहीं हो, तो उनकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा मैड हो गई, काफ़ी ज़्यादा उनसे गुस्सा हो गई। बोला यार मैं हूँ आपकी, मैं हेल्प कर रही हूँ, वाई आर यू नॉट हैप्पी। फिर इसके बाद में उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया। बोला कि देखो अभी हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं, इस वर्ल्ड में आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी देखने को मिलेगी, फियर देखने को मिलेगा, वॉर देखने को मिलेगा, एंड वरी देखने को मिलेगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग सच में यहाँ से एस्केप करने का सोचोगे। चार्ली बोलता है वेल हु डजंट, कौन नहीं चाहता है एस्केप करना, कौन यहाँ पे सफ़र करना चाहता है, कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि नहीं मैं तो यहाँ सफ़र करूँगा। सब लोग यही चाहते हैं कि या तो वो फ्यूचर में चले जाएं या वो पास्ट में चले जाएं, पास्ट में जाके अब उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उनको सबको हटा दे, या फ्यूचर में चले जाएं और फ्यूचर में जो भी उन्होंने बाई चांस तो मिस्टेक अगर वो कर सकते हैं वो उनको अभी पता चल जाए, और वो मतलब हम लोग सब एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें हमें सब कुछ पता हो, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स ले सकें। और ये सब कुछ पता हो में हम टाइम एस्केप करने का सोचते हैं, कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी फ्यूचर में ट्रैवल करने का सोचते हैं। बोला सब लोग ये चाहते हैं, बट सब लोग ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं। सबको एस्केप करना है टाइम, बट सब लोग टाइम एस्केप करने के लिए थर्ड लेवल नहीं पहुंच जाते हैं। भाई यहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ डिफरेंट था, यहाँ पे कुछ ऐसा था जो कि उनके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के बाहर था, ऊपर से जा रहा था। But that is the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that is a temporary refuge from reality.
Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his days, from all I hear, and he started my collection. It is a nice collection too, blocks of four of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. अब सब लोगों ने मिलके ये बोला कि चार्ली जो है वो टाइम को एस्केप करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल वो स्टैम्प कलेक्शन करते हैं जो भी एक टेम्पररी एक टाइम एस्केप मैकेनिज्म है. आप पिछले टाइम में जाते हो या अभी इसको कलेक्ट कर लेते हो तो टाइम को रोक के फिर आगे बढ़ते हो, यू नो दैट वे वो ऐसे हैं. वो एक बार को अपने पास्ट में और फ्यूचर में और टाइम को एस्केप करने में इंटरेस्टेड हैं. तो यहाँ पे चार्ली बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है. मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और इनफैक्ट उन्होंने ही मेरा कलेक्शन स्टार्ट किया था. उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं किया कि उनको तो ज़रूरत ही नहीं थी टाइम को एस्केप करने की, उनकी चीज़ें उनकी लाइफ इतनी अच्छी थी. और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उन्हें क्या था ज़रूरत एस्केप करने का. तो बोला यार देखो स्टैम्प कलेक्शन को एस्केपिज्म के साथ में थोड़ा लिंक करना सही नहीं लगा उन्हें. इट वॉज लाइक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एस्केप करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ सिर्फ इसीलिए मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ. डेफिनेटली अगर हम देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड इतना ज़्यादा हार्श है कि एस्केप तो हम सभी करना चाहते हैं. एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. अब अभी ये हमें बताते हैं, लाइक नरेटर हमें बता रहे हैं कि हुआ क्या था एक्चुअली. बोला वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस. बोला पिछले समर में मैं काफ़ी लेट तक काम कर रहा था. आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस. बोला कि मैं लेट था और मुझे बहुत जल्दी अपने अपार्टमेंट पहुंचना था. ऑब्वियसली अपनी वाइफ के पास वो जाना चाहते थे. उन्हें लग रहा था कि वो ज़्यादा लेट हो चुके हैं एंड दैट्स वाई उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक वो सबवे से जाएंगे ना कि बस से, क्योंकि सबवे उन्हें ज़्यादा जल्दी ले जाएगा. ना सबवे इज़ अंडरग्राउंड दिस थिंग, तो इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी पहुंचा देगा बस से, क्योंकि बस ट्रैफिक में अटक जाएगा. तो अभी उन्होंने सबवे लेने का सोचा और उन्होंने सोचा कि वो ग्रैंड सेंट्रल जाएंगे. ठीक है, फेयर इनफ. ये डिसाइडेड कि भाई मेरे को जल्दी घर पहुंचना है, इसलिए मुझे सबवे ले लेना चाहिए. ओके, नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old, and I was wearing a tan garbodine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me, and I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. गार्बोडाइन का मतलब होता है एक स्मूथ ड्यूरेबल ट्विल वुवन, एक कॉटन क्लॉथ होता है. काफ़ी आसानी से उसे आप समर्स में पहन सकते हो, स्पेशली इनके वहाँ पे तो काफ़ी आसानी से आप उसे कैरी कर सकते हो. आपको ना गर्मी लगता है ना उसमें ज़्यादा सच ठंड लगता है. तो बोलता है यार मेरे साथ ये क्यों हुआ. मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जिसका नाम चार्ली है, मैं 31 ईयर ओल्ड हूँ और मैंने एक नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे जैसे मेरे जैसे कपड़े और मेरे जैसे दिखने वाले वहां पे 10 और लोग घूम रहे थे. पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों. और मैं कुछ एस्केप वेस्केप नहीं करना चाहता था. मैं घर जाना चाहता था मेरी वाइफ के पास जो लुइजा है. मैं तो बस घर जाना चाहता था. मेरे दिमाग में कोई एस्केप वेस्केप का प्लान नहीं था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और मैं रियलिटीज को छोड़ दूंगा और मैं यहाँ से निकल लूंगा. नहीं, मैं तो इनफैक्ट घर जाना चाहता था, जल्दी घर जाना चाहता था क्योंकि लुइजा मेरा वेट कर रही होगी. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. अब वो ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जाते हैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से. वेंडरबिल्ट एवेन्यू से and went down the steps to the first level where you take the trains like 20th century. और बोला मैं फिर नीचे स्टेप्स पे गया और एकदम आई वाज लाइक कि ठीक है मेरे को अभी ट्रेन लेना है. और वहाँ पे आप ट्रेन लेते हो जैसे अभी भी हम लोग लेते हैं ना, एग्जैक्ट वैसे ही. Then I walked down another flight to the second level. फिर बोला और मैं नीचे गया तो मैं second level पे आ गया. Where the he was walking where the suburban train leave from, dug into an arched doorway heading for subway and got lost. बोला मैं जा रहा था, मैं इधर मुड़ा, मैं उधर मुड़ा क्योंकि उन्हें ट्रेन पकड़नी थी एंड एकदम से वो वो आराम से इधर से घूम गए वो. That is easy to do. I have been in and out of Grand Central hundreds of times, but I'm always bumping into new doorways and stairs and corridors. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of Roosevelt Hotel. Another time I came up in the office building on 46th Street, 3 blocks away.
तो बोला देखो ये जो अपना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना, ये काफ़ी आसानी से आपको घुमा देता है। बोला कि ये एकदम ना पता नहीं ऐसे ब्रांचेस खोलता है एकदम ट्रीज के जैसे, तो मैं हमेशा घूम जाता हूँ। कभी एक बार तो मैं घूम गया था, तो 1 माइल लंबी टनल में जाके घुमा और फिर मैं पहुंचा रूजवेल्ट होटल की लॉबी में। और दूसरी बार जब मैं घूम गया था तो मैं किसी ऑफिस बिल्डिंग के आसपास पहुंच गया था, जो कि 46 स्ट्रीट में 3 ब्लॉक्स दूर थी। तो बोला यार ये तो काफ़ी नेचुरल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन काफ़ी बड़ा है और लोग घूम जाते हैं, इधर का उधर पहुंच जाते हैं, और आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप कहाँ पहुंचे हो, कैसे पहुंचे थे। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots. बोला कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल एक ट्री जैसा है, नए नए कॉरिडोर्स बना लेता है, नए नए स्टेयरकेसेस बना लेता है। आई फील कि यार ये क्या है, कैसे ग्रो कर रहा है। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square or maybe another to Central Park. बोला अरे यकीन करो, हो सकता है कि एक बड़ी सी टनल हो जो कि जो किसी को नहीं पता उसके बारे में, और वो जाके पता नहीं कहाँ कहाँ निकले। And maybe because of for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that is how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about the idea. That's a secret. So basically उन्होंने बोला कि यहाँ पे सब लोग घूमने आते हैं, एक तरीके से घूम जाते हैं यहाँ आके, और बस ऐसे जब आपको सीधा ट्रेन लेना होता है तो आप सीधा स्टेशन पे जाते हो, आप टिकट लेते हो, आप ट्रेन में बैठते हो, बात खत्म। जब आपको इधर उधर जाना ही होता है, जब आपको लिटरली एक बार को टाइम काटना होता है, तब आप क्या करते हो, इधर उधर घूमते हो, एंड दैट्स हाउ आप कहीं ना कहीं पहुंचते हो, राइट। बोला मैंने भी ऐसे किया था, और बोला कि मैं एक बार मैं भी एस्केप करना चाहता था, और मैं चलते 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 टनल में पहुंच गया था, बट मैंने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को ये नहीं बताया था। तो ये हमारा सीक्रेट है कि उन्होंने ये साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताया था, मतलब वो एस्केप तो करना चाहते थे। तो बोला कि ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसा करना चाहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and then I thought that was wrong, but I kept on walking. अब जिन कॉरिडोर पे वो चल रहे थे वो आपका लेफ्ट की तरफ एंगल करने लगा, बाय द वे दिस इज माय लेफ्ट, सो लेफ्ट की तरफ एंगल करने लग गया, एंड नीचे की तरफ जाने लग गया। उन्हें पता चल रहा था कि वेर एवर ही वॉज गोइंग वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, बट एस्केप, इसीलिए ही केप्ट ऑन वॉकिंग। उनका मन ही ऐसा था कि नहीं मैं एक बार इसको देखूं तो सही कि इसके अंदर क्या है। उनका एस्केप मैकेनिज्म इतना ज्यादा खराब था, इसीलिए वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे। All I could hear was the empty sound of my own footstep. अगर उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था तो वो उनकी, ऐसा होता है ना, आप अकेले चल रहे होते हो कहीं पे, आप अकेले चल रहे होते हो तो भी खटखट 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 की आवाज आती है खुद से, मतलब आपकी खुद की फुटस्टेप की आवाज आने लग जाती है। एंड आई डिडंट पास अ सोल, और बोला मेरे को एक आदमी भी नहीं दिखा, एक आदमी भी जो मेरे साथ चल रहा हो, वापस आ रहा हो, जा रहा हो, कोई आदमी नहीं दिखा। Then I heard the sort of hollow roar. Ahead that means open space and people talking. ऐसा होता है ना, आप एकदम से शांत हो एंड देन आप एक ऐसी स्पेस पे पहुंचते हो जहाँ पे ऐसे ऐसे बाजिंग हो रही होती है, ऐसे लोगों की बात करने की, इधर उधर भागने की, सारे एक मूवमेंट्स होता है, कमोशन होता है, बट जहाँ आप चल रहे हो वो काफी शांत है। ऐसा होता है, ऐसा लगता है हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए। तो एकदम शांत आप चल रहे हो, और जैसे ही आप वहां पहुंचोगे जहां पे आपको जाना है, और वहां पे एक सडन सा कमोशन है, तो आप एकदम से ऐसे हो जाओगे कि यार ये क्या हुआ। एग्जैक्टली इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वहां पे उन्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो किसी एक इंसान को भी उन्होंने क्रॉस किया होगा, बट जैसे जैसे वो पास जा रहे थे उन्हें एक हॉलो रोर क्यों, क्योंकि वो जहां थे वो शांत था, और जहां वो जा रहे थे वहां बहुत कमोशन था। तो एक रोर तरीके से उन्हें सुनाई दिया, ऐसा लगा कि एक ओपन स्पेस है जहां पे लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और टनल एकदम से लेफ्ट हो गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल, और मैं थोड़े से स्टेयर्स को नीचे गया और मैं थर्ड लेवल पे आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। For just a moment, I thought I was back on the second level. For just a moment, he was like, यार
am I on the second level? यार मैं second level पे हूँ क्या? So he was just figuring that out. And then, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows, train gates, information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. The lights were dim and sort of flickering, and then I saw why. They were open flame gas lights. He was like, um, मैं कहाँ पहुँच गया, like मैं second level पे हूँ. But then to satisfy what he was thinking, he looked deeply और उनको दिखा कि रूम छोटे थे, कुछ कम ही टिकट विंडोज थी, ट्रेन गेट्स भी कम थे, इंफॉर्मेशन बूथ जो सेंटर में था वो वुड का था और पुराने ज़माने का बना हुआ था. एक इंसान जो बूथ में बैठा हुआ था उसने ग्रीन आई शेड पहने हुए थे, लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे, लाइट्स बहुत डिम थी, बार बार फ्लिकर कर रही थी, एकदम से झपक रही थी बार बार. और फिर देखा तो उनको पता चला कि वो झपक क्यों रही है, क्योंकि वो तो ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थी जो हम लैंटर्न्स में देखते हैं. लैंटर्न्स जैसी गैस लाइट थी, हैरी पॉटर जैसी, जो हम हैरी पॉटर में देखते हैं, एग्जैक्टली वैसा. ही वाज लाइक वाओ, कहाँ आ गया यार मैं, ये गैस लाइट्स है. एंड एवरीथिंग सीम सो डिफरेंट. उनको लग रहा था कि यार वो ऐसे कौन सी जगह आ गए हैं जहाँ पे ऐसी चीजें मिल रही हैं. There were brass spittoons on the floor and across the station a glint of light caught my eye. और उन्होंने देखा कि फ्लोर पे जो स्पिटून्स होते हैं जिसमें लोग स्पिट करते हैं वो ब्रास के थे, जो अभी होता नहीं था. और फिर एकदम से उनके दिमाग से लाइट आई एंड ही वाज लाइक ये क्या है. लाइट आई एंड देन ही वाज लाइक ये क्या है, ये मेरे आंखों में क्या आ रहा है ऐसा. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. एक इंसान अपने वेस्ट की पॉकेट से गोल्ड वॉच निकाल रहा था. रिमेंबर एक वॉच आती थी जिसमें चेन होता था और वो वॉच होगी. अब वो जो चेन है, लोग क्या करते थे, उस चेन को अपने जैसे यहाँ पे पॉकेट होता था तो यहाँ पे अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद में वेन एवर दे वॉन्ट टू सी टाइम वो वहाँ से निकाल के टाइम देख लेंगे और वो अटैच ही रहेगा. तो बोला कि वो गोल्ड की वॉच वो निकाल रहा था और उससे वो एक होता है ना, एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा था. He snapped open the cover and glanced at his watch and frowned. अब उसने देखा and he was like frown किया उसने, एक eyebrow ऐसे ऊपर करके. He was like क्या टाइम हुआ है. He wore a derby hat, a black four-button suit, and with tiny lapels. He had a big black handlebar mustache. And then I looked around and I saw that everyone in the station was dressed like 18, 19 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustaches in my life. It was like मैंने इतनी beard, इतनी mustache, इतने sideburns जिंदगी में नहीं देखे हैं जितने मैंने उस दिन देखे थे. Because Americans don't have that idea. They don't have the beard and mustache. They are not the beard or mustache people. So that's why he was like यार मैंने अपनी जिंदगी में इतने mustaches और beards नहीं देखे थे जितने मैंने उसी दिन देख लिए थे. और सब लोग almost वैसे ही थे. Everybody was dressed like that. Everybody had those beards and mustaches, and he was like, "Oh my God, what's happening?" And then फिर उन्होंने देखा a woman walked in through the train gate. और एक woman थी जो कि train gate से अंदर आई and she wore a dress with leg of mutton sleeves and skirts or to the top of her high button shoes. फिर उन्होंने एक वुमन को देखा कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं. तो उसने मटन स्लीव्स पहनी हुई थी, ऐसे जो ब्रॉड स्लीव्स होती है जो अभी फैशन में वापस आ गई हैं. तो ब्रॉड स्लीव्स पहनी हुई थी और उन्होंने देखा कि उसने अपनी स्कर्ट को भी एकदम नीचे तक शूज तक पहना हुआ था जो अभी नहीं पहनते थे लोग. Back of her, out of the track, I caught a glimpse of locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. जस्ट पीछे उन्होंने देखा कि देयर वॉज अ लोकोमोटिव. ही वाज लाइक मैं कहाँ आ गया. इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट अ लोकोमोटिव इज, तो आपने देखी होगी इसका हैरी पॉटर की मूवी में जो ट्रेन उनको लेके जाती है, जो पुरानी ट्रेन होती है ऐसी वाली. आई जस्ट शो यू इफ सो ये वाली जो ट्रेन होती है, सो दिस इज लोकोमोटिव. तो ये लोकोमोटिव उन्होंने देखा, बोला अरे भाई ये तो अभी चलता ही नहीं है, ये ज़माने का है ही नहीं, तो व्हाट्स हैपनिंग, ये कैसे कैसे हो रहा है. सो ही वाज लाइक दैट.
एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज, बोला ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये इस ज़माने का नहीं है, मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, ही वॉज लाइक दैट. फिर इसके बाद में उन्होंने ये देखा, एंड देन आई न्यू, एंड दैट टाइम ही रियलाइज देयर वाज समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ये सारी चीज़ें एक जैसी और सब कुछ एक जैसा एक ही बार में एक ही डायरेक्शन में कैसे रिजल्ट कर सकता है. He was like there was something different. लोगों के एड्रेस करने का तरीका, लोकोमोटिव जो पीछे थी, लोग मुस्टाचेस एंड बियर्ड्स, he was sure that he was not in the current time. वो current time में तो बिल्कुल नहीं थे. But to make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. मेक अपने आप को थोड़ी और श्योरिटी देने के लिए वो एक न्यूज़ बॉय के पास में गए और उसके पाँव में जो न्यूज़ पेपर्स पड़े थे उनको देखा. इट वॉज द वर्ल्ड. वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड. द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स. द वर्ल्ड बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं किया गया है. द लीड स्टोरी सेट समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड. और बोला जो लीड स्टोरी थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की बात कर रही थी, जो कि कब के प्रेसिडेंट थे. I found that front page since in the public library files. It was printed June 11, 1894. He was like, मैंने ये पेपर पब्लिक लाइब्रेरी में देखा होगा, और अभी जब मैं उसको देख रहा था उस पर डेट थी, एंड डेट was June 11, 1894. तो चार्ली 1894 में एंटर कर गए थे. सो ही वॉज इन 1894. रियली 1894 में चले गए थे वो, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी एज वेल, वेरी सरप्राइज्ड. I turned towards the ticket window, knowing that here on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me everywhere in the United States we wanted to go in year 1894. And I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you been there? It's a wonderful town, still with big old frame houses, huge lawns, tremendous trees with whose branches, meet overhead the roof of the street. And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, and the men smoking cigars and talking quietly, the women paving palm leaves fans with fireflies all around in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off, and the World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. I wanted 2 tickets for that. He was like, when I realized कि मैं 1894 में चला गया हूँ, जब मैंने ये रियलाइज किया तो मैंने ये सोचा कि मैं 2 टिकट्स ले सकता हूँ, एक मेरे लिए और एक लुइसा के लिए, और हम लोग दोनों गेल्सबर्ग में जाएंगे. बोला गेल्सबर्ग गए हो कभी? अरे वंडरफुल टाउन है, बड़े बड़े घर, उनमें बड़े बड़े लॉन्स, बहुत सारे ट्रीज जो कि एकदम से एक रूफ बनाते हैं स्ट्रीट्स के ऊपर. और समर भी ज़्यादा बड़ा था. अभी का समर ऐसा है जो निकल जाता था, अभी की इवनिंग ऐसी है जो निकल जाती थी, बट वहाँ पे समर ज़्यादा बड़ा था, ज़्यादा बड़ा. लोग बाहर आके बैठते थे, स्मोक करते थे सिगार को, क्वाइटली बात किया करते थे. विमेन पाम लीव से फैन किया करती थी. फायर फ्लाइज हर जगह पे होते थे. एक पीसफुल वर्ल्ड था, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे अभी भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 इयर्स दूर था और वर्ल्ड वॉर सेकेंड 40 इयर्स दूर था. बोला मुझे उस पीस के लिए 2 टिकट्स चाहिए थी, मुझे चाहिए थी उस पीस के लिए 2 टिकट्स, क्योंकि मैं जाना चाहता था, मैं वापस वो चीज़ जीना चाहता था जो मेरे ग्रैंडफादर मुझे बताया करते थे. मुझे वहीं रहना था, मुझे वो इवनिंग्स जीनी थी, मुझे भी वहाँ पे रहना था और इतना पीसफुल एनवायरनमेंट में रहना था जहाँ मुझे ये वॉर का और इन सब का कोई कुछ लेना देना ना हो. He wanted to go there. He wanted to go there. He wanted to meet peace. क्योंकि अभी वो पीसफुल जगह पे नहीं रह रहे थे. मॉडर्न वर्ल्ड उन्हें उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था. उन्हें लग रहा था कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और वो उस पीस में जाना चाहते थे, उस टाइम पे जाना चाहते थे जहाँ पे कम इन्वेंशंस थी. इन्वेंशन ज़्यादा नहीं थी, लोगों को पता नहीं था चीज़ों के बारे में, और क्योंकि लोगों को चीज़ों के बारे में पता नहीं था, लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी. The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband and he figured the fare.
and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. उन्होंने पैसे कैलकुलेट किए, पैसे कैलकुलेट करके ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो. बट जैसे ही पैसे कैलकुलेट करके दिए तो वो जो इंसान था जो टिकट विंडो पे बैठा था उसने पैसे को देखा एंड ही वाज लाइक, ही लुक्ड ऊपर ऊपर, उसने ऊपर करके यूँ देखा एंड ही वाज लाइक, ये पैसे नहीं है मिस्टर, ये बिल्कुल करेंसी नहीं है. अब ऑब्वियसली चार्ली को पता चल गया था, अरे हाँ मैं 1894 में आया हूँ तो करेंसी भी तो 1894 की चलेगी. अभी आपको फ्यूचर के पैसे कोई दे भी दे इंसान, फ्यूचर का पैसा कोई आपको दे भी दे तो भी आपके क्या काम का. अगर मैं आपको एक बोरी भर के पुराने 500 और 1000 के नोट दे भी दूं तो आपके क्या काम की, आप उसे चला तो सकते नहीं हो. तो वो तो एकदम पेपर जैसे है. एग्जैक्टली जब जो चार्ली के पास पैसे थे वो एकदम पेपर जैसे थे. एंड ही वॉज लाइक, अगर तुम मेरे को यहाँ पे पागल बनाने के लिए आ रहे हो तो तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे, जेल में पकड़ा दूंगा तुम्हें. एंड जैसे ही चार्ली को ये रियलाइज हुआ, चार्ली वॉज लाइक, यस भागो भागो भागो. 1894 में भी कुछ अच्छा नहीं है जेल के बारे में. अगर मैं जेल में गया तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ से निकल लो फटाफट से, क्योंकि 1894 बहुत अच्छा है बट जेल उसकी भी खराब है. सो ही जस्ट मेड हिज वे आउट एंड दैट वॉज दैट. आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज. बोला कि वही था बस, मैं उसी तरीके से जहां से मैं अंदर आया था बस उसी तरीके से बाहर निकल गया. नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक. बोला नेक्स्ट डे लंच आवर के टाइम पे मैंने $300 निकाले अपने बैंक से जो मेरे सेविंग्स अकाउंट में थे. नियरली वी ऑल वी हैड एंड बॉट ऑल ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड. तो बोला मेरे पास जो भी था बस वो $300 ही थे मेरे पास, मेरा सेविंग वही था. वो सब कुछ मैंने निकाल लिया और निकाल के उसको चेंज करवा दिया ओल्ड स्टाइल करेंसी में. जबकि जिस जिस बारे में जब मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया तो वो एकदम से टेंशन में आ गया. You can buy old money at almost any coin dealer, but you have to pay a premium. आप ये ओल्ड स्टाइल मनी या कॉइन्स कहीं से भी ले सकते हैं बट आपको उसके लिए प्रीमियम देना पड़ेगा क्योंकि वो एंटीक हैं. My $300 bought less than 200 in old style bills, but but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. बोला मेरे $300 जो थे वो मुझे $200 से भी कम लाके दे रहे थे बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम पे अगर हम लोग एक डजन एग खरीदते तो केवल 13 सेंट्स देने थे. तो ही वाज लाइक, लाइफ सॉर्टेड है, खर्चा भी तो कम है, कोई तरीके का पैसा ही नहीं है, कोई तरीके का एक्सपेंस ही नहीं है. तो बोला यार $200 में तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लूंगा. तो ही वॉज ऑलमोस्ट हैप्पी. ही वॉज लाइक मेरे को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं निकाल लूंगा. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर that leads to the third level at Grand Central Station. Although I have tried often enough. बोला मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे थर्ड लेवल ही नहीं मिल रहा था. Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. Louisa एकदम से टेंशन में आ गई थी. Was like यार आपको कुछ हो नहीं जाए. And that's why she was like यार आप छोड़ दो ये सब कुछ. And उसी टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया. I went back to my stamps. मैं वापस स्टैम्प कलेक्टिंग करने लगा. But now we are both looking every weekend because now we have proof that the third level is still there. बोला but अभी हम दोनों, मैं और मेरी वाइफ लुइजा, एवरी वीकेंड ढूंढते हैं थर्ड लेवल को. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है. My friend Sam Wiener disappeared. Nobody knew where, but I sort of suspected because Sam is a city boy and I used to tell him about Galesburg.
I went to school there and he always said he liked the sound of the place. And that as where he is. All right, in 1894. बोला कि हमारे पास प्रूफ है क्योंकि मेरा एक फ्रेंड जो है जिसका नाम है सैम वीनर, वो डिसअपियर हो गया है। किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ गया है, बट मुझे पता है वो कहाँ गया है क्योंकि वो एक सिटी बॉय था और जब भी वो उन्हें गेल्सबर्ग के बारे में बताते थे, वहाँ के स्कूल्स के बारे में बताते थे, हर चीज़ के बारे में बताते थे, तो वो एकदम से खुश हो जाता था। वो गया है 1894 में। बोला वो पहुंच चुका है वहां पे और मुझे लग रहा है कि मेरा सस्पेक्शन एकदम सही है, मैंने एकदम सही सस्पेक्ट किया है एंड ही इज देयर। Because one night, fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves the date. ना आपको पता है स्टैम्प कलेक्शन एक अलग ही हैबिट है, इसमें आपको एक अलग ही तरीके से मतलब ना एक जोश होता है कि आपको हर तरीके के स्टैम्प्स को कलेक्ट करना है और सारे नए स्टैम्प्स को तो कलेक्ट करना ही करना है। तो अभी यहाँ पे एक रात की बात है जब वो अपने स्टैम्प कलेक्शन को ऐसे फर्ज कर रहे थे। एक मिनट, बट ये फर्स्ट डे कवर होता क्या है? उन्होंने बोला कि जब भी नया स्टैम्प इशू होता है तो जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स हैं वो कुछ स्टैम्प्स को परचेज कर लेते हैं और मेल अपने मतलब एक एनवलप पे उसे पेस्ट कर देते हैं और अपने आप को ही मेल कर लेते हैं, मतलब अपने आप को ही पहुंचवा देते हैं। क्योंकि वो अपने आप को मेल करते हैं तो पोस्ट ऑफिस में ठप्पा लगता है और वो जो ठप्पा लगता है वो उस डेट का लगता है और वो डेट ये प्रूव करती है कि आपने फर्स्ट डे कवर लिया है। तो वो इतने ज़्यादा खुश और इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं सब लोग जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं फर्स्ट डे कवर्स को लेने के लिए कि सब लोगों के पास ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट डे कवर्स होते हैं। नाउ ये फर्स्ट डे कवर की बात क्यों आई? दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। आप उनको कभी ओपन नहीं करते हो, ब्लैंक पेपर होता है एनवलप में क्योंकि आपको केवल वो कलेक्ट करना होता है ना स्टैम्प, इसलिए। सो अभी ही वॉज लाइक कि मैंने उसे कभी ओपन नहीं किया, मतलब मैंने जितने भी मेरे फर्स्ट कवर्स दिए कभी ऐसा ओपन नहीं किया क्योंकि उनके अंदर कुछ होता ही नहीं है देखने के लिए ना। बोला दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। बोला उस रात मैंने मेरे ओल्डेस्ट फर्स्ट कवर्स में से एक फर्स्ट डे कवर देखा जो वहां नहीं होना चाहिए था, but there it was, वो वहां था। It was there because someone had mailed it to my grandfather at his home in Galesburg. That is what the address on the envelope said. ये यहाँ पे इसलिए था क्योंकि किसी ने उनके ग्रैंडफादर को मेल किया था फर्स्ट डे कवर और ये जो कलेक्शन था ये ग्रैंडफादर का था एंड नेचुरली यहाँ पे आ गया। अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, एक बार डोरेमोन वाला लॉजिक लगा। डोरेमोन वाले लॉजिक में हमने देखा है कि जैसे भी नोबिता जैसे भी पास्ट में जाके कुछ भी करके आता है उसका पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन अभी पड़ता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में। एग्जैक्ट वैसा ही था, किसी ने तो ये फर्स्ट डे कवर ग्रैंडपा को 1894 में मेल किया था और क्योंकि ग्रैंडपा ने ये स्टैम्प्स को चार्ली के लिए कलेक्ट किया था, चार्ली के स्टैम्प कलेक्शन में वो फर्स्ट डे कवर था। And it had been there since July 18, 1894. और बोला कि ये यहाँ पे है जुलाई 18, 1894 से। The postmark showed that yet I didn't remember it at all. बोला पोस्टमार्क ने ये चीज़ बताया कि ये जुलाई 18, 1894 से यही है, बट मुझे पता नहीं क्यों ये याद नहीं आ रहा कि मैंने तो इसे पहली बार देखा है। भाई ये कलेक्शन तो मेरे पास हमेशा से था बट ये तो मैंने पहली बार देखा, ये फर्स्ट डे कवर मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। The stamp was a 6-cent, dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to the granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. नेचुरली ये ग्रैंडपा के पास पहुंच गया होगा और जब तक ग्रैंडपा की कलेक्शन में रहा होगा और अभी मैं उसे खोल रहा हूं तब तक ये वहीं पे था। एंड द पेपर इनसाइड वाजंट ब्लैंक। और बोला अगर मैं आपको ये बताऊं कि अंदर के पेपर में क्या लिखा हुआ था या अंदर क्या था तो वो ब्लैंक पेपर नहीं था। आई रेड, उस पेपर में कुछ लिखा हुआ था। 941 Willard Street, Galesburg, Illinois, July 1894, Charlie.
I got to wishing that you were right. Then I got to believing you were right. And Charlie, it is true. I found the third level. I have been there 2 weeks. And right now, down the street at Delhi's homes, someone is playing a piano, and they are all out on the front porch singing Seeing Nellie Home, and I am invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, believe me. अभी यहाँ पे चार्ली के लिए एक लेटर है और बोला कि मैं हमेशा से चाहता था कि तुम सही हो, और फिर मैं यकीन कर चुका कि तुम सही थे। क्यों? क्योंकि मैंने थर्ड लेवल फाइंड आउट कर लिया है। मुझे 2 वीक हो गए हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आसपास लोगों से घुल मिल चुका हूँ। कोई एक इंसान पियानो बजा रहा है, लोग गाने गा रहे हैं, मुझे लेमनेड के लिए बुलाया गया है। इट्स अमेजिंग। चार्ली एंड लुइसा, तब तक ढूंढते रहना जब तक ये मिले नहीं, बिकॉज इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। तुम लोग खुश हो जाओगे, यू विल बी ऑल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विथ लाइफ, क्योंकि यहाँ पे आपको जो दिखने वाला है दैट्स अनबिलीवेबल। द नोट इज साइंड सैम, और नोट पे सिग्नेचर हो रखे हैं सैम के। At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth old style currency. जिस स्टैम्प या कॉइन स्टोर पे वो जाते हैं, वहाँ जाके उन्हें पता चला कि सैम ने $800 वर्थ की ओल्ड स्टाइल करेंसी ली है। दैट ought to set him up in a nice little hay feed and grain business। बोला कि शायद वो काफ़ी होगी उनके नए बिजनेस के लिए। He always said that's what he really wished he could do, and वो हमेशा से यही करना चाहते थे। And he certainly cannot go back to his old business। वो अपने old business पे तो definitely 1894 में नहीं जा सकते। Not in Galesburg, Illinois in 1894। क्यों नहीं जा सकते? His old business? Why? Sam was my psychiatrist। बोला कि वो अपने ओल्ड बिजनेस में नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट है, और 1894 में साइकेट्रिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो प्रोफेशन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उन्हें यही तरीके का कुछ बिजनेस करना पड़ेगा, शायद तभी उन्होंने अपने पैसे को कन्वर्ट कराया होगा, एंड इसीलिए वो 1894 में पहुंच गए। एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। इसके बाद में उन्हें थर्ड लेवल मिला नहीं मिला, ये हैलुसिनेशन था, लिटरल टाइम ट्रैवल था, we have no clue about it. That's the third level, that's the chapter. आई होप मैंने इस चैप्टर को आपके थोड़ा आसान कर दिया होगा और आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में और इसके बाकी सारे पार्ट्स को भी और अच्छे डिटेल में इसको स्टडी करना चाहते हैं, इसके टेस्ट देना चाहते हैं और अच्छे से इसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप मुझे प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ माई कोड इज़ द चैम्पियंस कोड इज़ SDC लाइव और SDC 18, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अपने प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में। साथ ही साथ याद रखना आज 11 बजे हम लोगों का एक टेस्ट है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम स्पेशल क्लास मैराथन में 11 बजे एक MCQ पेपर रखते हैं, एक क्विज़ रखते हैं, जिसमें हमने जो भी पढ़ा होता है उस टाइम तक वो सब कुछ आता है। तो आज इंडिगो और थर्ड लेवल के MCQs आपको वहाँ मिलने वाले हैं, एक क्विक रिविजन करके, और फिर वो क्विज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी फन लिटरली। तो आप मुझे 11 बजे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर पाएंगे। सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस विद मी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर इतनी सुबह। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। अगर एफर्ट्स पसंद आए हो तो प्लीज़ थम्स अप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा अनअकैडमी में, और प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो SDC या फिर SDC लाइव या SDC 18 कोड यूज़ कर लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, एंड या बाय बाय।